हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ साइंस क्लासेस में। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th जेएसी बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024। तो एवरीवन, इस वीडियो में आप लोगों को मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें 2 से ले लेते हैं। तो इसमें 2 सत्ते 14 और 0 को उतार देते हैं। अब इसमें फिर से 2 से लेते हैं। 2 तिया 6 हो जाता है। इसमें 1 बचता है तो इसमें 10 हो जाता है। तो इसमें 2 पच्चे 10 हो जाता है। अब इसमें 5 से लेते हैं। 5 सत्ते 35 हो जाता है। तो एवरीवन, इसमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है। तो एवरीवन, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ऑप्शन नंबर किस में है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो एवरीवन, इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का मान क्या है? तो एवरीवन, इसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। तो इसमें इन सभी को गुना करते हैं तो इसमें इसका मान निकल जाता है। तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 है। तो एवरीवन, इसको गुना करते हैं तो इसमें 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 तिया 24 हो जाता है। ये 24 और ये 3 को अब इसमें गुना करते हैं। अब इसमें 3 चौके 12, 12 के 2, हाथ में 1। अब इसमें 3 दूना 6 हो जाता है। 6 और ये 1 7 हो जाता है। तो एवरीवन, इसमें 72 हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 72। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 26 और 91 का HCF क्या है? तो एवरीवन, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें बनाते हैं 26 और 91 का HCF। अब इसमें 26 और 91 का HCF बनाएंगे। अब इसमें HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे बड़ा से बड़ा संख्या लेना है जिसमें से ये दोनों संख्या कट जाए। इसमें अगर 2 से लेते हैं तो ये कट जाता है और ये 91 नहीं कटता है। इसमें ऐसा संख्या लेना है जिसमें से ये दोनों संख्या कट जाए। अब इसमें डायरेक्ट ले लेते हैं 13 से। अब इसमें 13 दूना 26 हो जाता है और 13 साते 91 होता है। अब इसमें फिर से वैसा संख्या लेना है जिसमें से ये दोनों संख्या कट जाए। ये 2 भी कट जाए और ये 7 भी कट जाए। अब इसमें अगर 2 से लेते हैं तो इसमें ये 2 कट जाता है और ये 7 नहीं कटता है। और अगर 7 से लेते हैं तो ये 7 कट जाता है और ये 2 नहीं कटता है। तो इसमें वैसा संख्या लेना है जिसमें से ये दोनों संख्या कट जाए, उसी को HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब इसमें 1 से ले लेते हैं। अब इसमें 1 दूना 2 और 1 सत्ते 7, उसी का कॉपी आ गया। अब इसमें इन दोनों को गुना करते हैं, यानी कि 13 और ये 1 को गुना करते हैं तो इसमें ये इसका HCF निकल जाता है। अब इसमें 13 इंटू 1 इनको गुना करते हैं तो इसमें इसका HCF निकल जाता है। अब इसमें 13 1 जा 13। तो एवरीवन, इसमें इसका HCF निकल गया 13 है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 12, 15, 21 का मोसो यानी कि HCF क्या है? तो एवरीवन, इसमें ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें 12, 15 और 21 का HCF निकालेंगे। अब इसमें वैसा संख्या लेंगे जिसमें से ये तीनों संख्या कट जाए। इसमें अगर 2 से लेते हैं तो इसमें ये 12 कटता है और ये दोनों नहीं कटता है।
और अगर 3 से लेते हैं तो इसमें ये 12 कटता है और ये 15 भी कटता है और ये 21 भी कटता है। तो इसमें इसीलिए 3 से लेते हैं। 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। तो एवरेज इसमें तीनों कट गया। अब इसमें फिर से वैसा संख्या लेना है जिसमें से ये 4, 5 और 7 तीनों कट जाए। अगर 2 से लेते हैं तो ये 4 कटता है और ये 5 और 7 नहीं कटता है। तो इसमें वैसा संख्या लेंगे जिसमें से ये तीनों कट जाए। तो इसमें 1 से ले लेते हैं। 1 चौके 4 और 1 पचे 5 और 1 सत्ते 7। तो एवरेज में ये ऊपर और नीचे में कॉपी हो गया। तो इसमें इतना तक ही जाता है। अब इसमें 3 और ये 1 को गुना करते हैं तो इसका HCF निकल जाता है। अब इसमें 3 और 1 को गुना करते हैं तो इसका HCF निकल जाता है। 3 1 जा 3। तो एवरेज में 12, 15 और 21 का HCF 3 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 26 और 91 का LCM यानी कि लोसो क्या है। तो एवरेज इसमें ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है। तो चलिए 26 और 91 का LCM बनाते हैं। इसमें 26 और 91 का LCM बनाते हैं। अब इसमें डायरेक्ट 13 से ले लेते हैं। अब इसमें 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91। अब इसमें फिर से 2 से ले लेते हैं। 2 1 जा 2 और 7 है तो 7 को उतार देते हैं। अब इसमें 7 से लेते हैं। 1 है तो 1 को उतार देते हैं और 7 1 जा 7। अब इसमें इन तीनों को इसमें गुना करते हैं तो इसमें इसका LCM निकल जाता है। अब इसमें 13 इंटू 2 इंटू 7 बराबर। अब इसमें 13 दूना 26 हो जाता है और ये 26 और ये 7 को गुना करते हैं। अब इसमें 7 चक 42 हो जाता है यानी कि इसमें 2 हो जाता है और 4 बचता है। अब इसमें 7 दूना 14 हो जाता है। 14 और 4 18 हो जाता है यानी कि 182 हो जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 182। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 8, 9 और 25 का लोसो यानी कि LCM क्या होगा। तो एवरेज में ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें 8, 9 और 25 का LCM निकालेंगे। अब इसमें 3 से ले लेते हैं। अब इसमें 8 तो 8 को उतार देते हैं और 3 तिया 9 हो जाता है और 25 को भी उतार देते हैं। अब इसमें 2 से लेते हैं। अब इसमें 2 चौके 8 हो जाता है। 3 है तो 3 को उतार देते हैं और 25 को उतार देते हैं। अब इसमें फिर से 3 से ले लेते हैं। 4 है तो 4 को उतार देते हैं और 3 1 जा 3 और 25 को उतार देते हैं। अब इसमें 4 से ले लेते हैं। 4 1 जा 4 और ये 1 को उतार देते हैं और ये 25 को भी उतार देते हैं। अब इसमें 5 से लेते हैं। इसमें 1 है तो 1 को उतार देते हैं। अब इसमें 5 5 25 हो जाता है। अब इसमें फिर से 5 से लेते हैं। ये 1 है तो 1 को उतार देते हैं और 5 1 जा 5 हो जाता है। अब इसमें इन सभी को गुना करते हैं तो इसमें इसका LCM निकल जाता है। अब इसमें 3 दूना 6 हो जाता है और 6 त्रिका 18 हो जाता है और 18 5 90 हो जाता है। और इसमें इन दोनों को गुना करते हैं। इसमें हो जाता है 4 5 20 हो जाता है। अब इसमें इन दोनों को गुना करते हैं। 0 है तो 0 को उतार देते हैं और ये 9 से 0 को गुना करते हैं तो इसमें 0 होता है। अब इसमें ये 2 से ये 0 को गुना करते हैं तो होता है 0। अब इसमें होता है 2 9 18 हो जाता है। अब इसमें इनको जोड़ते हैं। ये 0 है तो 0 को उतार देते हैं और ये 0 है तो ये 0 को भी उतार देते हैं। अब इसमें 18 है तो 18 को उतार देते हैं। अब इसमें टोटल इनका हो जाता है 1800। तो एवरेज में 8, 9 और 25 का LCM 1800 हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1800। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। HCF 306 और
657 बराबर 9 दिया है। इसमें LCM 306 और 657 क्या होगा? तो एवरीवन इसमें ऑप्शन ABCD इस प्रकार दिया हुआ है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। इसमें HCF 306 और 657 है बराबर 9 है इंटू LCM 306 और 657 बराबर 306 इंटू 657 है। अब इसमें HCF बराबर 9 दिया हुआ है और इसमें LCM बराबर 306 और 657 बराबर 306 इंटू 657 है। अब इसमें यह होता है 9 एकम 9 और इसमें 9 सत्ते 63 होता है और इसमें ये 2 बचता है तो इसमें 27 होता है। अब इसमें 9 तिया 27 होता है, ये 27 कट जाता है। अब इसमें 306 इंटू 73 है। अब इसमें इन दोनों को गुना करते हैं तो इसमें इसका LCM निकल जाता है। अब इसमें 306 और 73 को गुना करते हैं। अब इसमें 3 चाक 18 होता है तो इसमें ये 8 को उतार देते हैं, हाथ में 1। अब इसमें 3 और 0 को गुना करते हैं तो होता है 0, तो इसमें ये 1 बचता है तो इसमें 1 को उतार देते हैं। अब इसमें 3 तिया 9 हो जाता है। अब इसमें 7 से गुना करेंगे। अब इसमें 7 चाक 42 होता है तो इसमें ये 2 को उतार देते हैं, हाथ में 4 बचता है। इसमें ये 7 और ये 0 को गुना करते हैं तो इसमें होता है 0, तो इसमें ये 4 बचता है तो 4 को उतार देते हैं। अब इसमें 7 तिया 21 होता है तो इसमें अब इनको जोड़ते हैं। ये 8 के नीचे कुछ नहीं तो इसमें 8, ये 1 और 2 3, ये 9 और 4 13, तो इसमें ये 3 को उतार देते हैं, 1 बचता है, ये 1 और ये 1 2 और ये 2 है। तो एवरीवन इसमें 2 2 3 3 8 है तो इसमें इसका LCM निकल गया। तो इसमें देखते हैं 2 2 3 3 8 किस में है। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 2 3 3 8 है। तो एवरीवन ये क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पाई क्या है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर इस प्रकार है। ऑप्शन ए में है पूर्णांक, ऑप्शन बी में है एक अपरिमेय संख्या और ऑप्शन नंबर सी में है एक परिमेय और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन पाई एक अपरिमेय संख्या है तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, √3 क्या है। तो एवरीवन इसमें भी ऑप्शन नंबर इस प्रकार दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी में है एक परिमेय संख्या और ऑप्शन सी में है एक अपरिमेय संख्या और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है। तो एवरीवन इसमें पूछा गया है 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है कि अशांत आवर्ती है। तो इसमें 8 से 17 को भाग करेंगे, अगर पूरा पूरी कटता है तो इसमें ये शांत हो जाएगा और ये पूरा पूरी नहीं कटता है तो इसमें अशांत हो जाएगा। तो चलिए इसको भाग करते हैं। इसमें 8 से 17 को भाग करते हैं तो इसमें 8 दूना 16 हो जाता है, इसमें 1 बचता है। अब इसमें पॉइंट कर देते हैं तो इसमें 1 0 हो जाता है। अब इसमें 8 एकम 8 हो जाता है। अब इसमें इनको घटाते हैं तो इसमें 2 हो जाता है। अब इसमें ये पॉइंट है, अब इसमें फिर से इसमें 0 लगाते हैं। अब इसमें 8 दूना इसमें फिर से 16 हो जाता है।
अब इसमें घटाते हैं तो इसमें 4 हो जाता है। अब इसमें पॉइंट है इसीलिए इसमें फिर से 1 0 लगता है। अब इसमें 8 पच्चे 40 हो जाता है। तो एवरेज इसमें ये पूरी कट गया। तो इसमें 17/8 ये शांत आवर्ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शांत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है। तो एवरेज में पूछा गया है बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है। तो एवरेज में ये एक्स के अक्ष में त्रिकट लगा हुआ है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है। तो एवरेज इसमें पूछा गया है पी एक्स यानी कि एक्स के अक्ष में कितना कट लगा हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें एक्स के अक्ष में एक भी कट नहीं लगा हुआ है, ये वाई के अक्ष में कट लगा हुआ है और ये एक्स के अक्ष में कट नहीं लगा हुआ है। तो इसमें पूछा गया है पी एक्स यानी कि एक्स के अक्ष में कितना कट लगा हुआ है। तो इसमें एक भी कट नहीं लगा हुआ है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द्विघात समीकरण की गांठ निम्नलिखित में से है। तो इसमें ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है द्विघात समीकरण की गांठ है। तो एवरीवन द्विघात समीकरण में गांठ होता है स्क्वायर, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर इस प्रकार दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है गुणनखंड विधि और ऑप्शन नंबर बी में है पूर्ण वर्ग विधि और ऑप्शन नंबर सी में है द्विघाती सूत्र विधि और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें सभी। तो एवरीवन इसमें ए बी सी ये तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि इसमें ये तीनों है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा। तो एवरीवन इसमें एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इन सभी में द्विघात समीकरण कौन है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर बी में इसमें क्यूब है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी में इसमें भी क्यूब है, तो इसमें ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए में स्क्वायर है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से द्विघात सूत्र कौन है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें द्विघात सूत्र कौन सा है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी बराबर 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है -8 और ऑप्शन सी में है 8 और ऑप्शन डी में है 2√2। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है। तो एवरीवन इसमें a बराबर ये 2x स्क्वायर है और b बराबर ये इसमें 4x है और c बराबर 3 है। अब इसमें d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac।
अब इसमें बी स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर, तो इसमें 4 का स्क्वायर। अब -4 है और ए 2x स्क्वायर है, अब इंटू सी 3 है। अब इसमें इनको गुना करते हैं। अब इसमें 4 और 4 को गुना करते हैं तो होता है 16x स्क्वायर है, माइनस इसमें होता है 2x स्क्वायर, और इसमें 4 तिया 12 हो जाता है। अब इसमें x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाता है, तो इसमें हो जाता है 16 माइनस, और ये 2 और 12 को गुना करते हैं तो इसमें हो जाता है 24। अब इसमें 24 से 16 को घटाते हैं तो इसमें हो जाता है 8, और इन दोनों में 24 बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह लगता है, तो इसमें -8 हो जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर -8 हो जाता है, यानी कि विविधकर। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक ऐसी सरणी जिसके पहले पद को जोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है, उसे कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए में है समानांतर श्रेणी, और इसमें ऑप्शन बी में है गुणोत्तर श्रेणी, और ऑप्शन सी में है हरात्मक श्रेणी, और ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समानांतर श्रेणी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में कौन समानांतर श्रेणी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें समानांतर श्रेणी है। क्योंकि इसमें 3 से 1 को घटाने से इसमें होता है 2, और -3 से -1 को घटाने से इसमें होता है -2। क्योंकि इसमें 2 का अंतराल है, इसीलिए ये समानांतर श्रेणी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। AP 25811 का 10वां पद का मान क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें इसको अब बनाते हैं। इसमें AP 258 और 11 है। इसमें 10वां पद ज्ञात करना है। इसमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो इसमें a बराबर ये 2 है, और d बराबर इसमें से ये 5 से ये 2 को घटाते हैं तो इसमें ये d का मान निकल जाता है, तो इसमें 3 हो जाता है। ये d बराबर 3 हो जाता है। अब इसमें n बराबर 10 है, क्योंकि ये 10वां पद को ज्ञात करना है। तो इसमें चूँकि ये फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 d है। इसमें ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें ये n बराबर 10 है। अब बराबर इसमें a बराबर ये 2 है और प्लस है। अब इसमें n बराबर 10 है, तो 10 को उतार देते हैं और -1 है। अब इसमें d बराबर 3 है। अब इसमें बराबर 2 है और प्लस है। अब इसमें 10 से 1 को घटाते हैं तो इसमें हो जाता है 9 और इंटू 3 है। अब इसमें सबसे पहले इन दोनों को गुना कर लेते हैं। इसमें 9 तिया 27 हो जाता है। अब इसमें इनको जोड़ते हैं तो इसमें हो जाता है 29। तो एवरीवन इसमें 10वां पद 29 हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है 29। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सभी वर्ग वृत्त क्या होते हैं? तो एवरीवन सभी वृत्त और वर्ग होते हैं क्या होते हैं? तो एवरीवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ये वृत्त और ये वर्ग सभी समरूप होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन समरूपता की कसौटी नहीं है? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है ए और ऑप्शन नंबर बी में है SAA और ऑप्शन नंबर सी में है SSS और ऑप्शन नंबर डी में है ASA। तो एवरीवन ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है निम्न में से समरूपता की कसौटी नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन नंबर डी
इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ASA। ये समरूपता की कसौटी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर, एक भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ABCD दिया हुआ है। तो चलिए इसको अब बनाते हैं। इसमें एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये एक समकोण त्रिभुज है, AB और C है। इसमें ये कण 10 सेंटीमीटर है और एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें शेष भुजा की लंबाई, तो इसमें लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि B बराबर इसका हो जाता है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे। ये दो भुजा ये कर्ण के बराबर होता है। तो इसमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय में होता है। अब इसमें AB का मान नहीं है, तो इसमें AB को उतार देते हैं, AB स्क्वायर। अब इसमें BC का मान इसमें 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर बराबर, और AC 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें 10 का स्क्वायर। अब इसमें AB है तो AB को उतार देते हैं, AB का स्क्वायर। अब इसमें 8 और 8 को गुना करते हैं तो हो जाता है 64, और 10 और 10 को गुना करते हैं तो हो जाता है 100। अब इसमें AB है तो AB का स्क्वायर को उतार देते हैं। अब इसमें प्लस 64 है, जब भी बराबर से इधर आता है माइनस 64 हो जाता है, तो इसमें 100 है माइनस 64। अब इसमें AB है तो AB का स्क्वायर बराबर, अब इसमें 100 से 64 को घटाते हैं तो इसमें हो जाता है 36। अब इसमें AB है तो AB का उतार देते हैं, AB का स्क्वायर अब बराबर, तो इसमें ये स्क्वायर को तोड़ने के लिए ये 36 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसमें 6 का स्क्वायर में 36 आता है, तो इसमें 6 स्क्वायर हो जाता है। तो इसमें स्क्वायर कट जाता है और इसमें बचता है AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो एवरीवन इसमें शेष भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मूल बिंदु के निर्देशांक है। ऑप्शन नंबर ए में है 0 और 0, और ऑप्शन नंबर बी में है 1 और 0, और ऑप्शन नंबर सी में है 0 और 1, और ऑप्शन नंबर डी में है 1 और 1। तो एवरीवन इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, 0 और 0 है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यदि कोट ए बराबर 8/15 तो साइन ए का मान क्या होगा। तो एवरीवन इस प्रकार के क्वेश्चन को पाइथागोरस प्रमेय से बनाते हैं। इसमें कोट ए बराबर 8/15 है और इसमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो एवरीवन इसमें B/P, इसमें 8/15 है, तो इसमें हो जाता है B बराबर 8 और P बराबर 15। तो इसमें ज्ञात करना है H बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें H का मान ज्ञात करना है, तब जाके साइन ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय में ये होता है अन्य दो भुजाएं ये कर्ण के बराबर होता है। तो इसमें H बराबर P² प्लस B² है। अब इसमें H का मान नहीं दिया है तो इसको उतार देते हैं, H² बराबर, और P का मान है 15 का स्क्वायर, और प्लस इसमें B का मान है 8 का स्क्वायर। अब इसमें H को ऐसे ही उतार देते हैं, अब बराबर, अब इसमें 15 का स्क्वायर होता है 225, और प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसमें H² बराबर,
इनको जोड़ते हैं तो इसमें हो जाता है 4 5 9 6 और 2 8 और इसमें 2 है, तो इसको जोड़ते हैं तो इसमें हो जाता है 2 8 9। अब इसमें एच स्क्वायर बराबर, तो एवरेज अब इसमें ये होता है 289 किसका स्क्वायर में आता है, तो एवरेज इसमें 17 का स्क्वायर में ये 289 आता है। तो इसमें ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो इसमें बचता है h बराबर 17 सेंटीमीटर हो जाता है। सॉरी एवरीवन, इसमें यूनिट सेंटीमीटर नहीं है, तो इसमें h बराबर 17 है। अब इसमें साइन ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो इसमें साइन ए बराबर होता है P बट्टा H। तो एवरीवन P का मान 15 है और बट्टा H का मान ज्ञात कर चुके हैं 17 है, तो इसमें 17 है। तो एवरीवन 15/17, तो एवरीवन 15/17 ऑप्शन नंबर किस में है, तो इसमें 15/17 ऑप्शन नंबर ए में है, तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15/17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है -1, ऑप्शन नंबर बी में है 1 और ऑप्शन नंबर सी में है 1/2 और ऑप्शन नंबर डी में है √3/2। तो एवरीवन इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1। तो एवरीवन इसमें इसका टेबल का फुल वीडियो बना चुके हैं, अगर वो वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो एवरीवन इसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, इनमें से 1/√2 किस में आता है, तो एवरीवन इसमें cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है cos 45 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा और 0 थीटा 90, यहाँ से ध्यान आप लोग बिल्कुल मत दीजिएगा, इसमें ये होता है साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो एवरीवन इसमें ये होता है, इसमें साइन 45 डिग्री बराबर होता है इसमें 1/√2 और cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। तो एवरीवन इसमें साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। तो इसमें ये दिया है इन दोनों में कितने डिग्री में इसमें आपस में बराबर होते हैं, तो इसमें 45 डिग्री में ये आपस में दोनों बराबर होते हैं, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो एवरीवन इसमें tan को किस में चेंज कर सकते हैं, तो इसमें tan थीटा को हम cot थीटा में चेंज कर सकते हैं और sin थीटा को हम cos थीटा में चेंज कर सकते हैं, तो इसमें tan को हम cot में चेंज कर सकते हैं, तो इसमें इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा cot थीटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर वर्ड चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया हुआ है, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसको आप बनाते हैं। इसमें तो इसमें 2 है तो 2 को उतार देते हैं और tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 बट्टा, अब इसमें 1 है तो 1 को उतार देते हैं और प्लस है तो प्लस को उतार देते हैं। अब इसमें tan 30 डिग्री, अब इसमें tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 का स्क्वायर। अब इसमें इनको गुना करते हैं, 2 1 जा 2 और √3 है, इसमें 1 प्लस है, अब इसमें 1 और 1 को गुना करते हैं तो 1 ही होता है और √3 और √3 को गुना करते हैं तो ये √3 हट जाता है, तो इसमें ये 3 हो जाता है। अब इसमें अब इसमें 2 √3 है
बट्टा, इसमें 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसमें 1 और 3 का एलसीएम होता है 3। अब इसमें 1 का पहाड़ा में 3 कितना बार आता है, इसमें 1 दिया 3 बार में आता है, 3 बार में आता है और 3 से ये ऊपर वाला संख्या को गुना करते हैं तो इसमें हो जाता है 3 एकम 3 और प्लस है तो प्लस को उतार देते हैं। अब इसमें 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार आता है, तो 1 बार में आता है, तो इसमें 3 एकम 3 और ऊपर वाला संख्या से गुना करेंगे तो इसमें 3 एकम 3, तो इसमें हो जाता है 2√3 बट्टा, इनको जोड़ते हैं तो हो जाता है 4/3। अब इसमें ये बट्टा में है, जब भी गुना करते हैं ये नीचे वाला संख्या ऊपर हो जाता है, तो इसमें हो जाता है 2/√3 इंटू ये नीचे वाला संख्या ऊपर हो जाता है तो 3/4 हो जाता है। अब इसमें 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाता है। अब इसमें हो जाता है ऊपर में 3 बचता है और नीचे में 2√3 बचता है। अब इसमें ये √3 से ये दोनों को गुना करेंगे। अब इसमें ऊपर में 3 है और 2√3 है, ये √3 से ये दोनों को गुना करेंगे, इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण। अब इसमें 3 और √3 को गुना करते हैं तो इसमें होता है 3√3। अब बट्टा, अब इसमें √3 के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 1 और ये 2 को गुना करते हैं तो इसमें हो जाता है 2 और इंटू है। अब इसमें √3 और √3 को गुना करते हैं तो इसमें ये रूट हट जाता है तो बचता है इसमें 3। अब इसमें ये होता है 3 और 3 कट जाता है तो इसमें बचता है ऊपर में √3 बट्टा और नीचे में बचता है 2, तो एवरेज इसमें √3/2 आ जाता है इसका आंसर। तो एवरेज में साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, तो एवरेज में इसीलिए तो एवरेज में साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, तो इसमें इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए में है साइन 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, साइन 18 डिग्री बट्टा कोस 72 डिग्री का मान है, तो एवरेज में ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है, तो इसको बनाते हैं साइन 18 डिग्री बट्टा कोस 72 डिग्री, तो एवरेज में साइन को हम कोस में चेंज कर सकते हैं और कोस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, तो इसमें ये होता है, इसमें साइन को ऐसे ही रहने देते हैं साइन 18 डिग्री। अब इसमें ये कोस को साइन में चेंज करते हैं, तो जब भी चेंज करते हैं तो इसमें जब भी चेंज करते हैं इसमें साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री हो जाता है, तो इसमें साइन 18 डिग्री बट्टा साइन, इसमें 90 डिग्री से 72 डिग्री को घटाते हैं तो इसमें हो जाता है 18 डिग्री। तो एवरेज अब इसमें इनको काटते हैं, साइन 1 जा साइन, तो इसमें हो जाता है इसका आंसर 1, तो एवरेज इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान है, तो इसमें इसको बनाते हैं कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। एवरेज इसमें भी कोसेक को सेक में चेंज कर सकते हैं और सेक को कोसेक में चेंज कर सकते हैं, तो इसमें कोसेक को उतार देते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस ये सेक को कोसेक में चेंज करेंगे, तो इसमें कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। अब इसमें कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक, अब इसमें 90 डिग्री से 59 डिग्री को घटाते हैं तो इसमें हो जाता है 31 डिग्री, तो एवरेज अब इसमें कोसेक 31 डिग्री और कोसेक 31 डिग्री को इसमें घटाते हैं तो इसमें हो जाता है 0 हो जाता है, तो एवरेज सेम और सेम चीज़ को घटाते हैं तो हो जाता है 0, जैसे कि 2 - 2 होता है 0, इसीलिए सेम और सेम चीज़ को घटाते हैं तो इसमें हो जाता है 0।
तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है? तो एवरीवन ऑप्शन ए बी सी डी इस प्रकार है, जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कोसेक और कोस थीटा बराबर होता है 1 बट्टा सेक और टेन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कोट। इसमें इसी प्रकार ये सेक ए बराबर होता है 1 बट्टा कोस। तो इसमें इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 बट्टा कोस ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यदि tan a बराबर कोट b तो a प्लस b का मान क्या होगा? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें इसको बनाते हैं। तो इसमें tan a बराबर कोट b है। तो एवरीवन इसमें tan को हम कोट में चेंज कर सकते हैं और कोट को tan में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें tan a को वैसे ही रहने देते हैं और कोट को चेंज करेंगे, कोट को tan में चेंज करेंगे। तो इसमें tan 90 डिग्री माइनस b है। अब इसमें tan और tan कैंसिल, तो इसमें बचता है। अब इसमें ये होता है जब माइनस b बराबर सीधा रहता है तो इसमें प्लस b हो जाता है और बराबर 90 डिग्री है। तो एवरीवन इसमें ए बी बराबर 90 डिग्री है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 90 डिग्री। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है अनेक। तो एवरीवन एक वृत्त की अपरिमेय रूप से अनेक हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनेक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है अनेक। तो एवरीवन एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं 2 हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर और PA बराबर 3 सेंटीमीटर है तो OA की लंबाई है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी में है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से इसमें बनाएंगे। तो इसमें ये दो भुजाएं ये कर्ण के बराबर होती है। तो इसमें अब OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर। अब इसमें ये होता है OA का मान नहीं है तो इसको वैसे ही उतार देते हैं OA स्क्वायर। अब प्लस से अब इसमें AP का मान इसमें 3 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब बराबर OP का मान इसमें 5 सेंटीमीटर है तो इसमें 5 का स्क्वायर हो जाता है। अब इसमें OA का स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही उतार देते हैं। अब प्लस 3 और 3 को गुना करते हैं तो इसमें होता है 9। अब बराबर 5 और 5 को गुना करते हैं तो इसमें होता है 25। अब इसमें OA स्क्वायर बराबर 25 है और ये प्लस 9 बराबर सीधे आता है तो -9 हो जाता है। अब इसमें OA स्क्वायर बराबर इसमें 25 से 9 को घटाते हैं तो इसमें हो जाता है 16। अब बराबर OA स्क्वायर, अब इसमें ये स्क्वायर को तोड़ने के लिए ये 16 को भी स्क्वायर में करते हैं तो इसमें 4 का स्क्वायर होता है 16 तो इसमें 4 का स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब इसमें स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो इसमें बचता है OA बराबर 4 सेंटीमीटर। तो एवरीवन OA हो जाता है 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें OA की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाता है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है 4 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो इसमें ऑप्शन ए में है 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर बी में है 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर सी में है 90 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में है 120 डिग्री। तो एवरीवन इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो एवरीवन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए में है चाप, ऑप्शन नंबर बी में है व्यास, ऑप्शन नंबर सी में है चाप कण और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप है। तो एवरीवन इसमें पूछा गया है वृत्त का परिमाप। इसमें वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पाई आर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। तो एवरीवन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। एवरीवन इन सभी फॉर्मूला का फुल वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि बेलन, वृत्त, शंकु, आयत, वृत्त और गोला। इन सभी का फॉर्मूला पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है। तो एवरीवन इसमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि आर। अब इसमें ये वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो इसमें वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। तो एवरीवन 2 है तो 2 को उतार देते हैं और इसमें पाई बराबर होता है 22/7 और इसमें आर यानी कि त्रिज्या बराबर ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें 7 कैंसिल हो जाता है, तो इसमें बचता है 2 और 22। तो इसमें इन दोनों को गुना करते हैं तो इसमें हो जाता है 44 सेंटीमीटर। तो एवरीवन इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध है? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है r बराबर 2d और ऑप्शन नंबर बी में है d बराबर 2r और ऑप्शन नंबर सी में है d बराबर r और ऑप्शन नंबर डी में है r बराबर d+5। तो एवरीवन इसमें वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध होता है d बराबर 2r होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा d बराबर 2r होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो एवरीवन किसी वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसमें ये वृत्त है और ये वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को कहते हैं r, यानी कि त्रिज्या, इसको कहते हैं त्रिज्या। तो एवरीवन इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिज्या। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है a3, ऑप्शन नंबर बी में है a², ऑप्शन नंबर सी में है ऑप्शन नंबर डी में है 4a²। तो एवरीवन इसमें ए भुजा वाले घन का आयतन यानी कि घन का आयतन बराबर क्या होता है? तो एवरीवन घन का आयतन बराबर होता है AQ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा AQ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक गोला जिसकी त्रिज्या बराबर r है का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो एवरीवन इसमें पूछा गया है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो एवरीवन इसमें गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r² होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर हो जाएगा 4πr²। तो एवरीवन इन सभी फॉर्मूला का फुल वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। तो एवरीवन गोले का आयतन बराबर होता है 4/3πr³, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/3πr³। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक बेलन जिसकी त्रिज्या बराबर r और ऊंचाई बराबर h है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो एवरीवन इसमें पूछा गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो एवरीवन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2πrh। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निश्चित घटना की परियकता है। तो एवरीवन ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1/2, ऑप्शन सी में है 1, ऑप्शन डी में है -1। तो एवरीवन इसमें निश्चित घटना की परियकता होता है 1। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। किसी घटना की परियकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए में है 0, ऑप्शन नंबर बी में है 1, ऑप्शन नंबर सी में है 1/2 और ऑप्शन नंबर डी में है अनंत। तो एवरीवन इसमें किसी घटना की परियकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किसी असंभव घटना के होने की परियकता है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 1/2 और ऑप्शन नंबर सी में है परिभाषित नहीं और ऑप्शन नंबर डी में है 0। तो एवरीवन इसमें किसी असंभव घटना की परियकता क्या होता है। तो इसमें असंभव घटना की परियकता बराबर होता है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में कौन सी घटना की परियकता नहीं हो सकती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है 1/2 और ऑप्शन नंबर बी में है -1/2 और ऑप्शन नंबर सी में है 1/4 और ऑप्शन नंबर डी में है 1। तो एवरीवन इसमें पूछा गया है कौन सी ऐसी घटना है जिसकी परियकता नहीं हो सकती है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा -1/2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। उस घटना की परियकता जो घटित नहीं हो सकती है क्या है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए में है 0 और ऑप्शन नंबर बी में है 1 और ऑप्शन नंबर सी में है 2 और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन इसमें पूछा गया है उस घटना की परियकता क्या हो सकती है जो घटित नहीं हो सकती है। तो इसमें वैसा कुछ घटना ही नहीं होगा, तो इसमें परियकता क्या होगा। तो इसमें इसीलिए इसका आंसर 0 हो जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 0। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एक तैले में 5 लाल और 4 सफ़ेद गेंदे हैं। इस तैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाती है। लाल गेंद निकालने की परियकता है। तो एवरीवन ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है एक तैले में 5 लाल गेंद हैं और 4 सफ़ेद गेंद है। तो एवरीवन इस तैले में से बिना देखे यादृच्छिक निकाला जाता है। तो उसमें लाल गेंद निकालने की परियकता है। तो इसमें लाल गेंद 5 है। तो इसमें 5/टोटल। तो इसमें टोटल होता है 5 और 4 9 होता है। तो इसमें पूछा गया है लाल गेंद निकालने की परियकता। तो इसमें लाल गेंद 5 है। तो 5/टोटल यानी कि 5/9। तो एवरीवन इसमें 5/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 5/9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए में है स्पर्श रेखा, ऑप्शन नंबर बी में है छेदक रेखा, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छेदक रेखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। टू 10
स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। तो एवरीवन इसमें इसका मान निकालते हैं। इसमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो एवरीवन इसमें 2 है तो 2 को उतार देते हैं और tan 45 डिग्री बराबर होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। अब इसमें प्लस है तो प्लस। अब इसमें cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं और माइनस है तो माइनस। अब इसमें साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब इसमें यह होता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों को घटाते हैं। इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। सेम और सेम को घटाते हैं तो हो जाता है 0। जैसे कि 2 और 2 को घटाते हैं तो होता है 0, उसी प्रकार से सेम और सेम चीज़ को घटाते हैं तो होता है 0। अब इसमें 2 है तो 2 को उतार देते हैं और 1 और 1 को गुना करते हैं तो होता है 1। अब इसमें 2 1 जा 2, तो एवरीवन इसमें इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान क्या है? तो एवरीवन इसमें इसका मान निकालते हैं। तो इसमें साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री है और प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो एवरीवन इसमें साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 और कोस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2 और प्लस है तो प्लस को उतार देते हैं। अब इसमें साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 और इंटू है। अब इसमें कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो एवरीवन अब इसमें ये होता है √3 और √3 को गुना करते हैं तो इसमें हो जाता है √9 और ये √9 3 का स्क्वायर में आता है, तो इसमें स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो इसमें बचता है 3 और नीचे में 2 2 जा 4, प्लस है तो प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब इसमें 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं। इसमें इसका एलसीएम होता है 4। अब इसमें 4 1 जा 1 और 1 3 जा 3, प्लस है तो प्लस। अब इसमें 4 1 जा 1 और 1 1 जा 1। अब इसमें इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसमें हो जाता है 4, नीचे में बट्टा 4 है। अब इसमें 4 1 जा 1 और 4 1 जा 1, तो एवरीवन इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। तो एवरीवन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। तो एवरीवन आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट एंड रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये 10th बोर्ड मैट्रिक 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो एवरीवन ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।